अस्सलामुअलैकुम। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरे पास कुछ खबरें थी, इंपॉर्टेंट खबरें थी और कुछ फ़नी खबरें थी और कुछ क्लिप्स थे। मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। सबसे पहले एज़ यूजुअल सोहराब बरकत साहब को आज बेबुनियाद मुकद्दमात की बिना पर आज गिरफ्तार हुए 39 दिन हो गए हैं। और दूसरी जानिब सियासत डॉट पी के की वेबसाइट को पाकिस्तान में ब्लॉक हुए हुए आज 958 दिन हो गए हैं। इस हवाले से अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहें तो हर वीडियो के नीचे आपको ज्वाइन का बटन नज़र आएगा यूट्यूब पर। उसके ऊपर क्लिक करके आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। मुझे कमेंट्स में कई लोग कहते हैं कि हमें ज्वाइन का बटन नज़र नहीं आता है। मेरे ख्याल में कई कंट्रीज़ या कई एप्लीकेशंस ऐसी हैं जहां पर आपका यूट्यूब जो है इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करता है। तो इस हवाले से हमने डिस्क्रिप्शन में पैट्रियन का लिंक डाला हुआ है। तो अगर आप पैट्रियन के थ्रू हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो वो डिस्क्रिप्शन में आप उसको चेक कर लीजिएगा। सबसे पहले कि ये बड़ी इंटरेस्टिंग खबर और मज़ा खेज खबर भी है। वकास साहब हैं, ये ड्रॉप न्यूज़ साइट के साथ काम करते हैं, अमेरिका में होते हैं। इन्होंने आज एक खबर दी है। वो कह रहे हैं कि मुझे कुछ स्क्रीनशॉट्स मिले हैं एक आईएसपीआर के व्हाट्सएप ग्रुप के। तो उन्होंने काफ़ी सारे स्क्रीनशॉट शेयर किए हैं और फिर उन्होंने उन स्क्रीनशॉट्स के हवाले से कहा है कि कोई भी बंदा आपको ये आर्टिकल्स शेयर करता हुआ नजर आए तो समझें ये इसी ग्रुप के साथ काम कर रहा है। तो सबसे पहले जो उन्होंने स्क्रीनशॉट शेयर किए हैं उससे ये अंदाज़ा होता है कि ये नौरेन जोरैन ने जो आर्टिकल लिखा था उसके हवाले से हमारी इस्टेब्लिशमेंट किस कदर पैनिक थी। अब आप ये देखें, उन्होंने इसके लिए सेवरल आर्टिकल्स लिखवाए हैं जोरेन के खिलाफ। ठीक है जी। और फिर इस ग्रुप में उनको शेयर किया और जो उनकी जो ऑब्वियसली लोग सोशल मीडिया पे काम करते हैं उनको कहा है कि इसको स्प्रेड करें। आपको ये मेरे सारे नज़र से गुजरे हुए क्योंकि हम सारे दिन सोशल मीडिया के ऊपर बैठे हुए होते हैं। तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। और ये वाला जो आर्टिकल है, ये देखें ये किसने शेयर किया हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें जी, इज इट रियली ओवर। दानियाल फुरकान, वो ये आर्टिकल भी उन्होंने लिखवाया है किसी यंगस्टर से। ठीक है जी। और शेयर किसने किया हुआ है? जियो न्यूज के जर्नलिस्ट जनाब उमर चीमा साहब ने इसको शेयर किया हुआ है। अच्छा जी, फिर आगे चलते हैं। ऑब्वियसली आपको पता है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के जितने भी इंटरव्यूज़ करवाए गए हैं इमरान खान के हवाले से, ये स्क्रीनशॉट साबित करते हैं कि ये हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने ही इनके इंटरव्यू करवाए हैं। सिर्फ इंटरव्यू नहीं करवाए, इंटरव्यू के उन्होंने क्लिप्स काटे हैं। काटने के बाद फिर हर जो बात उन्होंने की है उसका एक स्पेसिफिक मकसद था। ठीक है जी। अब मिसाल के तौर पर ये उन्होंने वीडियो शेयर की है, साथ ही उन्होंने नीचे इसका कैप्शन भी लगा दिया। कैप्शन में क्या लिखा है? पीटीआई की मजलूमियत कार्ड बेनकाब, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ। इमरान खान की कैद तन्हाई के बारे में पीटीआई के तमाम दावे महज झूठ पर मबनी हैं। आपको याद है ना कि इमरान खान के बारे में बात हो रही थी कि उसको आइसोलेशन के अंदर रखा जा रहा है। तो वो इसको ब्रेक करने के लिए इंजीनियर अली मिर्ज़ा साहब माशाल्लाह सुन्नत दाढ़ी भी रखी हुई है, उन्होंने इस्लाम की तबलीग करते हैं और किस तरीके से आगे उन्होंने ब्लेटेंटली झूठ बोला है। क्योंकि उन्हें इस्टेब्लिशमेंट ने हुक्म दिया था कि वो जो इमरान खान की आइसोलेशन के बारे में बातें हो रही हैं उसकी वजह से उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर था। ठीक है। इसी तरह फिर उन्होंने अगला क्लिप भी शेयर किया हुआ है। उसमें क्या कैप्शन क्या लिखा हुआ है? इमरान खान जेल में बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं, इमरान खान बहुत गुस्से में होते हैं और बुलंद आवाज़ में बोलना शुरू कर देते हैं। ये भी इन्फो शेयरिंग कम्युनिटी ने ही इसको शेयर किया हुआ है। कैप्शन भी बकायदा दिया हुआ है कि भाई इस कैप्शन के साथ आपने इसको लगाना है। और फिर उसके बाद इंजीनियर अली मिर्ज़ा साहब की और स्टेटमेंट है भी आज मंजर आम पर आई हैं। कहते हैं कैंट के बाद सबसे मुनज्जम जगह जेल है, रोटी पानी सफाई सबसे बेहतरीन है। ये भी उसी असर को जायल करने की कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान को एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया है, वहां पे ना सूरज की रोशनी आती है। उसी बात को जो है ना जायल करने के लिए वो इस तरह की स्टेटमेंटें दे रहे हैं। इस हवाले से जुनेद सलीम साहब क्या कहते हैं? कहते हैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने बहुत मशकूक बयान दिए हैं। मैंने इस पर तहकीक की तो ज़राए से पता चला है कि मोहम्मद अली मिर्ज़ा को जिस सेल में रखा गया था वो इमरान खान के सेल से काफ़ी फासले पर था। जेल ज़राए के मुताबिक इमरान खान की आवाज़ किसी दूसरे कैदी को सुनाई देना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। हो सकता है कि मिर्ज़ा साहब के साथ दूसरे कैदियों ने प्रैंक किया हो कि ये इमरान खान की आवाज़ है। वैसे मैं अब सोच रहा हूँ ये जो सारा केस किया गया था ना,
ये मिर्ज़े के ऊपर। और फिर इसको फिर अडियाला जेल के अंदर डाला गया और फिर वहाँ से जल्द ही उसको रिलीज़ कर दिया गया है। ये शायद इसी ड्रामा, ये पूरा जो खेल खेला जा रहा है इसी को करने के लिए इनको अंदर लेके गए थे और अब बाहर निकाला हुआ है। इस हवाले से जमील फारूकी साहब कहते हैं, जालिम के साथ मिलकर मजलूम का मजाक उड़ाने वाला और तावीलें घड़ने वाला टाउट तो हो सकता है मगर आलिम दीन नहीं हो सकता है। उसके बाद बिशारत राजा साहब कहते हैं, पहले इमरान खान का पेशाब सूंघकर बताया गया कि ये नशा करता है, अब सूंघकर बताया गया है कि देसी घी में खाना पकता है। ये सूंघने की ड्यूटी कौन लगाता है? इस हवाले से अहमद अली खान साहब कहते हैं, मैं तो ये सोच सोच कर हैरान हो रहा हूँ कि जो मौलवी हजरात कुरान और अहले बैत पर इकट्ठे नहीं हो सके, ताहिर अशरफी, इंजीनियर मोहम्मद अली वगैरह, वो दिफाए फील्ड मार्शल में इकट्ठे हो गए हैं। अच्छा जी, उसके बाद खान साहब ने जो गरीबों का ख्याल रखने के लिए जो इनिशिएटिव्स लिए थे उसमें एहसास कफ़ालत, एहसास आमदन, एहसास एमरजेंसी कैश, एहसास स्कॉलरशिप, एहसास कैश असिस्टेंस फॉर वुमेन, एहसास फ्री आटा, और फिर उसके बाद सबसे बड़ी जो उनकी मशहूर थी वो पनाहगाह थी। उस उनको जारी रखते हुए आज उन्होंने एक बड़ा ही खूबसूरत किस्म का जस्चर दिया है। सोहेल आफरीदी साहब ने इमरान खान के नक्शे कदम पे चलते हुए यतीम और बेसहारा बच्चियों का वजीर आला हाउस का दौरा। सोहेल आफरीदी ने इस्तकबाल किया, खसूसी ज़ुहराने का एहतमाम, हम आपके नौकर हैं। बच्चों को कहते हैं ये, हम आपके लिए 24 घंटे हाजिर हैं। जब तक आप अपनी तालीम मुकम्मल करके ख़ुद अपने पाँव पर खड़ी नहीं हो जाती, इमरान खान की हुकूमत आपका भरपूर ख्याल रखेगी और आपको तनहा नहीं छोड़ेगी। ये देखें जी, मैं थोड़ी सी वीडियोस वगैरह भी हैं जो कि मैं आप चलाता हूँ, इसको ज़रा थोड़ा सा देख लेते हैं हम। मैंने अभी तक देखी नहीं है वीडियो, मैं भी आपके साथ ही देख रहा हूँ। आपको याद होगा कि खान साहब जो हैं अक्सर जो है ना पनाहगाह में चले जाते थे, यानी कि अचानक दौरा करते होते थे और फिर वहाँ पर जाकर जो होमलेस लोग होते थे और या फिर जो वर्कर्स होते थे जिनके पास घर नहीं होते थे, बड़े शहरों में काम करने के लिए गए हुए होते थे, उनके साथ जाके फिर बैठ के खाना भी खाते होते थे। अक्सर आपने देखी होंगी वीडियो क्लिप्स, उनके वायरल होते थे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तैयबा है और हम जो है आज सीएम हाउस आए हैं और हमारे जो है आज बहुत ज़्यादा इंजॉय हमने किया है। और जो है ना सीएम हाउस में जब हमारे लिए खाने का वो किया था। देखिए ना, मासूम बच्चे, आप इमेजिन करें कि पेरेंट्स के बगैर किसी बच्चे का ज़िंदगी गुजारना कैसा होता होगा। उनके सरों के ऊपर हुकूमत का फ़र्ज़ है कि उनके ऊपर हाथ रखे। यानी कि यहाँ पर जितने भी फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पर हुकूमत इन ऐसे बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। बच्चों आज एंजॉय किया? गुड। अच्छा, मेरी तरफ से जो हमारे बच्चे जमून कोर के आज आए हैं, इनको तो तोहफे मिल गए, लेकिन जो नहीं आए तो मेरी टीम खुद जाकर जमून कोर में उनके हवाले करेगी इंशाअल्लाह ताला। जो
जो बच्चे नहीं आए। और आपने ज्यादा जो है उनको किससे नहीं सुनाने। अच्छा, मैं उनको फिर बुलाऊंगा इंशाल्लाह जब छुट्टियां खत्म होगी, तो वो आप सब एक दफा फिर आएंगी। और मैंने जो है 10 दिन के अंदर दोबारा वहां आना है। आपको जो भी कंप्लेंट हो आपने डायरेक्टली मुझे बताना है। और आप जो है जमून कोर के मालिक हैं, हम आपके खादिम हैं। हमने आपकी जो है वहाँ पर तमाम चीज़ों का ख्याल रखना है, लेकिन जमून कोर के असली मालिक आप लोग हो, बाकी कोई नहीं है। इमरान खान साहब की ये हुकूमत, खैबर पख्तूनख्वा की ये हुकूमत के साथ आप लोगों का एहसास है। आप हमारे बच्चे हैं। आप इंशाल्लाह ताला जब तक आप कुछ नहीं बन जाते तब तक आप सबका ख्याल हमारी जिम्मेदारी है, और हम इंशाल्लाह ताला आप लोगों का ख्याल रखेंगे। आपने बिल्कुल घबराना नहीं। अगर कोई भी शिकायत हो तो हम आपके लिए एक मैकेनिज्म बना रहे हैं, कि आपकी तमाम कंप्लेंट्स मुझ तक डायरेक्टली पहुंचे, बीच में कोई ना हो। आपको जो भी मसला होगा, जो भी तकलीफ होगी, तो आपके और मेरे दरमियान कोई भी नहीं होगा। आप लोगों ने सारे मसले मुझे डायरेक्टली बताने हैं, और इंशाल्लाह उसको हम जो है तरजीह बुनियादों पर हल करेंगे। आज मुझे बहुत खुशी हुई आप यहाँ आए, आप लोगों ने जो है यहाँ पर मेरे साथ वक्त गुजारा। मैं आपका जितना भी शुक्रिया अदा करूँ कम है, और इंशाल्लाह ताला हमारा साथ जो है ता क़यामत रहेगा इंशाल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया बच्चों, बहुत शुक्रिया। ब्यूटीफुली डन। उसके बाद वेरी नाइसली डन। अच्छा जी, अब हम आगे चलते हैं दूसरी जानिब। आपने आई डोंट नो कि आपने कितना का हिना भट्ट को बोलते हुए सुना है। यानी कि जब ये बंदी मुंह खोलती है ना, तो उसी वक्त अंदाज़ा हो जाता है कि ये खातून की अक्ल कितनी है। और इसको जिस ओहदे के ऊपर इन्होंने बिठा दिया है मरीम नवाज़ ने, इसलिए बिठाया कि ये जी सोशल मीडिया के ऊपर कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंटें देती होती थी, और फिर लोग इनका मजाक उड़ाते होते थे। क्योंकि आप इनके जितने भी स्टेटमेंटें कमेंट्स देती हैं सोशल मीडिया पर, एक्स के ऊपर, आपको नीचे कमेंट्स पढ़ के अंदाज़ा हो जाता है कि लोग इनकी कितनी इज्जत करते हैं। ठीक है, अब इनकी हरकतें क्या होती हैं, कहीं पे लड़की का रेप हो जाए, उनके घर पहुंच जाती हैं। ठीक है, अब जो इमीडिएटली जो जिन जिन लोगों के साथ, जिन फैमिलीज़ के साथ ये हादसा होता है इस किस्म का, उनका ये होता है कि यार मोहल्ले में ना किसी को पता चले, हमने सारी ज़िंदगी यहाँ पर गुजारनी है, अगर किसी को पता चल गया तो हम किस तरह मुंह दिखाएंगे। ये सबसे बड़ी उनकी जो है ना फ़िक्र होती है। बहुत सारे लोग जो हैं, अगर इस तरह के वाक़यात होते हैं तो वो उसको रिपोर्ट ही नहीं करते हैं। अब आप ये ख़बर देखें, ज़्यादती की शिकार 16 साला तालबा के घर जाने और मुलाकात की वीडियो अपलोड करने पर हिना परवेज़ भट्ट तनकीद की जद में। सोशल मीडिया के ऊपर इसको लेकर बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म किया गया है। शर्मनाक, आप लोग मजलूम की दादरसी करने के बजाय कैमरे और लोग ले जाकर इसका तमाशा बनाना क्यों नहीं छोड़ सकते। जिस महल्ले में वो रहती है वो शायद किसी को मालूम हो या ना हो, मगर ये खातून पूरे प्रोटोकॉल के साथ जाकर इनकी इज्जत का जनाजा निकालती है। अब आप ये देखें ना, कि ये देखें, ये वहाँ पर उनके घर जाके बैठी हुई है, ये देखें। ठीक है, और अब आप मुझे बताएं कि आप, पाकिस्तान में छोटे छोटे मोहल्ले होते हैं, हर बंदा एक दूसरे को जानता है। अब ये वहाँ पर जाती है, पुलिस की गाड़ियाँ और पूरा प्रोटोकॉल, और वहाँ पर जाके बैठ जाती है। और या तो ये हो ना कि जी चलें, चुप करके आप जाएं, अगर आपने दादरसी करनी है किसी की, आप चुप करके जाएं, किसी को पता ही ना चले। ठीक है, लेकिन ये पूरे कैमरे की टीम लेके जाती है। अब आप ये देखें, ये उस गली में, आपको लग रहा है कि ये छोटा सा कोई मोहल्ला है, उस गली में ये जा रही है और आगे कैमरामैन चल रहे हैं। फिर कैमरामैन उस लड़की के घर में जाते हैं, वहां पर बैठ के वीडियो बनती है, ये देख रहे हैं, ताकि लोगों को पता चले कि देखो मैं कितना काम कर रही हूं। बेशर्मी की और जहालत की इंतहा है ये औरत। इस हवाले से फयाज शाह साहब कहते हैं,
पंजाब पुलिस किसी ख़तरनाक मुजरिम को भी अगर गिरफ्तार करती है तो इसका चेहरा ब्लर करके फ़ोटो रिलीज़ करती है। कहीं किसी बच्ची से ज़्यादती का वाक़या हो जाए तो हिना परवेज़ भट्ट साहिबा कैमरे मैनों की पूरी फ़ौज लेकर जाती हैं और अपनी टिकटॉक बनाने के लिए पूरी दुनिया में इस ख़ानदान का ढिंढोरा ढिंढोरा पीट कर आती हैं। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि हम कितनी, यानी कि अगर आप देखें इस दुनिया के ऊपर इस वक्त शैतान का कब्जा है। यानी कि ये देखें जो हरकतें अमेरिका कर रहा है, एक सॉवरन कंट्री के प्रेसिडेंट को जिस तरीके से ये उठाकर लेके आए हैं, ठीक है, और सिर्फ उठाकर नहीं लेके आए हैं ये लोग। और आप ये देख सकते हैं मदूरो जो है वो बहुत बड़ा फ़लस्तीन का सपोर्टर है, क्योंकि वो फील करता है ये लातिन अमेरिका के जो कंट्रीज़ हैं वो इतने अरसे से ये इनकी जो है ना अमेरिकन की ज़्यादतियों का शिकार हैं और स्ट्रगल कर रहे हैं। अच्छा, अब आप ये देखें कि उन्होंने ना सिर्फ उसको कैप्चर किया है, इवन दो कि मेजॉरिटी अमेरिकन जो है ना वो इसको बड़ा क्रिटिसाइज कर रहे हैं, लेकिन आप नोट करें कि ट्रम्प जो है ना बिल्कुल एक जो है ना डिक्टेटर की तरह एक्ट करना शुरू कर दिया है उसने। यानी कि जो जिस चीज़ को लोग डिसलाइक करते हैं वो और ज़्यादा करता है, उसके ओपोनेंट डिसलाइक करते हैं वो और ज़्यादा करता है, जिस तरह पाकिस्तान में आसिम मुनीर साहब कर रहे हैं ना। अगर कोई चीज़ अवाम को नहीं पसंद है उसको और ज़्यादा करते हैं। अब आप ये देखें इन्होंने आज क्या किया है, ये देखें, ये स्टोन एज में जब इंसान का दिमाग ज़्यादा इवॉल्व नहीं हुआ था उस वक्त इस तरह की हरकतें होती थी। इसको आज आप देख सकते हैं, आज न्यूयॉर्क में दरवाज़ा खोलकर न्यूयॉर्क की गलियों के अंदर इसको घुमाया गया है दिखाने के लिए लोगों को कि ये देखो, ये हमने इसने हमारी गुस्ताखी की थी, हम देखो इसके साथ क्या सलूक कर रहे हैं। उसने क्या गुस्ताखी की थी, उसके ऊपर इल्ज़ाम इन्होंने, अब ये जो उसके ऊपर केस चलेगा ना उसके ऊपर इल्ज़ाम है कि मशीन गनों का, कि उसके पास इलीगल मशीन गने थी। ठीक है, ये इस इल्ज़ाम के साथ उसका ट्रायल होगा न्यूयॉर्क के अंदर। अब आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके से उसको सड़कों के ऊपर घुमाकर उसको जलील किया जा रहा है। उसके बाद फिर उन्होंने ये एक आर्टिफिशियल वीडियो, यानी कि बहुत ही प्रोफेशनल बनी हुई आर्टिफिशियल वीडियो, एआई वीडियो जो है, All clear on my end. एक्सट्रीमली रियल लग रही है। ये इस तरीके से एंटर हुए हैं वहां पर, ये दिखाया है इन्होंने। Clear. Moving in. Put your hands up. देखिए अमेरिका ये वाली हरकतें तो बहुत अरसे से करता आ रहा था ना, लेकिन अब उसने फैसला किया कि जो चेहरे के ऊपर जो उसने इंसानियत का और ह्यूमन राइट्स का गुलाफ पहना हुआ था ना वो उसने उतार के अब फेंक दिया है। अब उसका जो खौफनाक इवल चेहरा है ना वो उसने पूरी दुनिया के सामने अयां कर दिया, और वो कह रहा है कि अब मैं इवल हूं और मैं इसी तरीके से इवल काम करके ही दुनिया के ऊपर हुकूमत करूंगा। ले जी, आपने आज वो खबर सुन तो ली होगी, देख भी ली होगी कि हर जगह पे ये फैली हुई है कि इस बंदे ने नकदा कोका जो है कैदी नंबर 804 गाना गा दिया है और इसके ऊपर एफआईआर दर्ज हो गई है। मैं थोड़ी सी आई थिंक अगर जिन लोगों को नहीं भी पता इस खबर के बारे में, मैं थोड़ी सी डिटेल आपके सामने रख देता हूँ। लाहौर में तकरीब के दौरान कैदी 804 हुए, गाना गाने पर कवाल फराज खान और साथी कवालों के खिलाफ रियासत के खिलाफ उकसाने का मुकदमा दर्ज। कवालों ने बगैर इजाज़त इश्ताल अंगेज नगमा गाया जिसके बोल जेल अडियाला कैदी 804 हुए थे, जिससे मजमे में जोश व इश्तियाल पैदा हो गया। यानी कि इमरान खान का नाम सुनते ही लोग जो है वो दीवाना वार झूमना शुरू हो जाते हैं, ये कहने की कोशिश करें। एसएचओ बागपुर की मदीयत में दर्ज एफआईआर का मतन। इस हवाले से भी फिर उसके बाद खबर, जब ये रिपोर्ट हुई खबर, उसके बाद जो जर्नलिस्ट हैं लोकल उन्होंने इसको रिपोर्ट करना शुरू किया और इसके हवाले से काफ़ी डिटेल्स दी। अहमद बड़ाई साहब लिखते हैं, एफआईआर में लिखा है कि सरकारी इदारे की साख और वक़ार को शदीद नुकसान पहुंचा, रियासती इदारे को मतनाज़ा बनाने की कोशिश है। पंजाब पुलिस से सवाल है, एक गाने से इदारे की साख कैसे मुतासर हो सकती है? कौन सा इदारा इतना कमज़ोर है कि गाना इसकी बुनियादें हिला दे? अब वो नकदा कोका जो गाना है ये 804, इसके ये अलीना शिगरी साहिबा ने इसका स्क्रीनशॉट शेयर किया हुआ है।
इसके ऊपर 129 मिलियन व्यूज हैं। मोहम्मद उमर साहब कहते हैं, मेरी अभी कवाल फराज अमजद से बात हुई। इनके मुताबिक तकरीब में मौजूद एक बंदे ने धमकी देकर इनसे ये गाना नकदा कोका गवाया। फराज अमजद के मुताबिक वो नून लीगी हैं और नून लीग को ही वोट देते हैं। और फिर उसके बाद ये हैं जी फराज अमजद साहब, इन्होंने क्या कहा है और इसको रिपोर्ट किया है साकिब बशीर साहब ने। कहते हैं, नकदा कोका गाने पर मुकदमा इंदराज पर कवाल साहब कह रहे हैं कि मेहरबानी करें, मुल्क मुखालिफ बगावत के इल्ज़ामात दुरुस्त नहीं, मैं मुल्क से मोहब्बत करने वाला हूँ। अंदाज़ा करें बगावत का, यानी कि जिसकी आर्टिकल 6 फांसी की सज़ा है, गाना गाने के ऊपर, मासूम बेचारे के ऊपर जो है उन्होंने मुकदमा दर्ज कर दिया। आगे कहते हैं, शालामार बाग कवाली नाइट के दौरान गाना कैदी नंबर 804 गाने वाले मारूफ कवाल फराज अमजद बोल पड़े। वो मुंतजमीन की फहरिस्त मुताबिक कवाली पेश कर रहे थे। एक शख्स ने स्टेज पर ज़बरदस्ती ये गाना गाने के लिए कहने लगा, माहौल को ख़राब होने से बचाने के लिए गाना गाया। मुल्क मुखालिफ बगावत के इल्ज़ामात को सख्ती से मुस्तरद करते हुए कहा कि पाकिस्तान इनका वतन है और वो इसके खिलाफ जा ही नहीं सकते। अच्छा जी, उसके बाद कुछ वायरल ट्वीट्स हैं, वो मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। असद तूर साहब कहते हैं, इस वक्त अवाम और निज़ाम के बीच में इमरान खान खड़ा है। जिस दिन इमरान खान निकल गया तो लोग खुद फैसला करेंगे। लोगों की बहुत बड़ी तादाद इस निज़ाम से नफरत करती है। ये निज़ाम 1 साल भी मजीद चल गया तो बड़ी बात होगी। इस निज़ाम ने गिरना है और बहुत जल्द गिरेगा। उसके बाद ये वजाहत सईद साहब की जो है ना, ये क्लिप मेरे ख्याल में आज सबसे ज़्यादा पॉपुलर था। ये डायरेक्टली मैं चला देता हूँ आपके लिए। अभी इसने अपनी बेटी की शादी की जीएचयू के अंदर की, कहते हैं लोग। यार बेटी की शादी जब बाप करता ना, कहता पूरी दुनिया देखे, प्राउड होता है हर एक है। इसने बेचारे ने छुप छुपा के अपने ही भाई के बेटे से करवा दी। एक तस्वीर अभी तक नहीं आई है। ऐसे उसे वो ऐसी शादी थी कि लग रहा था कि वो नेशनल कमांड अथॉरिटी की न्यूक्लियर टेक्निकल वेपन पे मीटिंग है, वो शादी नहीं है। ये शादी होती है, अलग अलग होता है, म्यूजिक होता है, वीडियोस होते हैं। मैं भी एक डिक्टेटर की शादी की फैमिली की शादी पे गया था। मुशर्रफ और मैं एक शादी पे थे साथ। वो अपना विस्की लगा के, सिगार लगा के बैठा हुआ था, पी रहा था, लोग एंजॉय कर रहे थे। तस्वीरें हम सबके पास आज भी हैं। एक उसकी फैमिली से रिक्वेस्ट थी कि यार फेसबुक उस जमाने में सिर्फ फेसबुक होता था, उन्होंने कहा था यार आगे नहीं लगाना। मैंने कहा ठीक है, नहीं लगाते। नॉर्मल सी घर में एक नॉर्मल फैमिली के साथ, उसकी मेरे दोस्त की फैमिली के साथ उसकी शादी थी, दैट्स इट। वो भी डिक्टेटर था, मगर छुप के डिक्टेटरी नहीं करता था। दिल खुला था उसका, जैसा भी था, उसमें बहुत मसले थे। मगर ये बंदा जो है, ये जो बंदा अपनी बेटी की शादी जो छुपा के करे, जो बंदा 3 लोगों के साथ पोलो देखे लाहौर में, तख्त में, उस बंदे को या तो सिक्योरिटी रिस्क है जो इसको है, या वो अनपॉपुलर है, लोगों से उसे डर लगता है कि कोई थूक ना दे, कोई गाली ना दे दे, कोई लानत ना दे दे। तो ये है तो हमारी लिस्ट पे पीपल हु मैटर्ड आ गया है। एक नहीं 2 तरमीमें कर लेके आ गया है। एक नहीं 10,000 बंदे अंदर करके आ गया है। एक नहीं 2 झड़पें करके, एक हिंदुस्तान से, एक अफगानिस्तान से, बल्कि 3, एक ईरान से करके आ गया है। और वो उसका काम है, उधर हम इसे दाद देंगे, मगर इधर नहीं, इधर नहीं। अंदरूनी तौर पे जो उसने किया है, जैसे अब लोग खड़े के ब्रैडफोर्ड में वो बूढ़ी औरतें, जाहिल बुढ़ियां जो हैं, अपना ऊपर कर करके अपनी जो है दुपट्टे बदवाएं दे रही हैं। बुढ़ी आंटियों पे केस कर रहा है, फॉरेन ऑफिस डिमांड पेश कर रहा है कि वो ब्रैडफोर्ड की एक बुढ़ी है, उसने से कहा कि मर जाए, तो ये इस पे डिमांड पेश कर दिया। ये इतना सेंसिटिव हो गए, इतना डरपोक हो गए यार। हमें रोज इस वक्त लोग गालियां दे रहे हैं, मैं तो पढ़ता भी नहीं, रोज पढ़ती हैं। Who cares? You gotta have a thick skin if you're gonna be out there। अगर आप हैं मीडिया पे, अगर आप हैं पब्लिक लाइफ में, पब्लिक पॉलिसी में हैं आप, तो फिर आप भी मर्द के बच्चे बने, लिख लें बात। ठीक है, आंटी से गालियां पड़ेंगी, मगर अपना काम करता रहूंगा। ये क्या छुप के शादियां, छुप के फॉलो और बुढ़ियों को टारगेट करना, बुढ़ियों पे डिमांड भेज रहा है पाकिस्तान। अच्छा जी, उसके बाद जो एक वेल नोन इकोनॉमिस्ट हैं, वो डॉक्टर कैसर बंगाली साहब कहते हैं, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर चुका है, हम कर्जा लेते ही कर्जा वापस करने के लिए हैं। चीन और सऊदी अरब ने अगर कह दिया कि हम रोल ओवर नहीं करेंगे तो मईशत बैठ जाएगी। हम कर्जों की वेंटिलेटर पर हैं। जिस दिन हमने कह दिया कि हम आज़ाद मुल्क हैं, इस दिन वेंटिलेटर में ऑक्सीजन बंद हो जाएगी। आप ये देखें कि 1947 से लेकर 2022 तक जितना हमने कर्जा लिया है ना पाकिस्तान ने, उतना ही कर्जा इन्होंने 3 सालों के अंदर लिया है। उसकी क्या वजह है? एवरीथिंग इज ऑन कंप्लीटली स्टैंड स्टिल। जीरो एक्सपोर्ट ऑलमोस्ट जा रही हैं।
जो हमारी सबसे बड़ी एक्सपोर्ट थी, फैसलाबाद, वेल नोन था जी कि वहाँ से जाती, वो सारी की सारी लूमें वहाँ पे बंद पड़ी हुई हैं। और जो ऑलरेडी, यानी कि पाकिस्तान में बिजनेस करने का तो कोई सोच ही नहीं सकता है ना इस सूरत हाल के अंदर, क्योंकि आपके मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ नहीं है। अदालतें माशाल्लाह से आसिम मुनीर साहब ने ख़त्म कर दी हैं। और उसके बाद आप देख लें कि सिक्योरिटी की क्या सिचुएशन है। ऐसी सूरत हाल के अंदर जो पाकिस्तान में भी लोग हैं वो भी बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है ना उठा के दुबई ले गए हैं या दूसरे ममालिक के अंदर ले गए हैं। अब इस नहज के ऊपर सूरत हाल पहुंच चुकी है कि जो लोग बाहर अब ये ज़बरदस्ती लोगों को रोक रहे हैं। 70,000 बंदे को ऑफलोड किया है ये। पहले कभी भी नहीं इस तरह ऑफलोड होते थे, इक्का दुक्का किसी वजह से ऑफलोड हो गए तो हो गए। और फिर उसके बाद अब आप ये देखें दहशतगर्दी की सूरत हाल। इमरान खान के दौर के अंदर सबसे पीसफुल एरा था बेसिकली वायलेंस के हिसाब से। अब आप ये देखें कहाँ पे हम पहुंच चुके हैं। हाईएस्ट है, बैक टू जो 2015 के अंदर थे ना, पीक के ऊपर थे हम, उसी जगह के ऊपर। ये 2025, ये कल की खबर है, ब्लूमबर्ग ने इसको रिपोर्ट किया है। अच्छा जी। अच्छा जी, फिर ये क्लिप मेरी वैसी नज़र से गुजरा था। ये बच्चा दिल दिल पाकिस्तान गा रहा है। और आखिर में देखे क्या कहता है कि वो जो मुंतजमीन है वो पैनिक होकर भागे फिर रहे हैं। वो भाई ना ना ये ना क्या है। देखिएगा। वो महरंग की, जब मैंने उसके अब्बू के कब्र पे खड़ा मैंने जब उसकी एक तस्वीर देखी तो मैंने महरंग को कहा, मैंने कहा महरंग इस मामले में तुम मुझसे खुशकिस्मत हो। उसने कहा क्यों? मैंने कहा तुम्हारे पास अब बाप की कब्र तो है, तुम्हारा जब दिल करता है तो तुम उस कब्र के पास जाके तुम रोती तो हो, तुम उसके पास अपने दिल का हाल तो बताते हो कि तुम किस दर्द से किस कैफियत से गुजर रही हो। हमारे पास ये भी नहीं है। आप सोचें हम क्या मांग रहे हैं इस रियासत से। हम इस रियासत से लाशें मांग रहे हैं। हम इस रियासत से कहते हैं कि आपने जिन लोगों को मारा है उनकी गली सड़ी जो लाशें हैं, उनकी जो बाकियात हैं, उनकी जो हड्डियां हैं, आप सिर्फ हमें वो दे दें।